होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम लोग वेबसॉल के जो रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर फोर के FY 26 किस नोट पे एंड हुआ है उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। बिजनेस को काफी डिटेल में पिछले क्वार्टर के वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस हुए थे, आप उस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टर फोर में कैसे नंबर्स आए हैं, यहाँ से आउटलुक कैसे लगता है, पूरे सेक्टर में किस तरह के टेलमेंट्स चल रहे हैं, क्या ट्रेजेक्टरी है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले कुछ पॉजिटिव्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखेंगे, जैसा हमने एंटिसिपेट किया था पिछले क्वार्टर में, कंपनी ने कुछ उसी बेस पे नंबर्स दिए हैं। पैट देखेंगे तो थोड़ा सा स्लाइटली आपको ज्यादा दिखेगा, बिकॉज वहां पे कुछ टैक्स का इनको एडवांटेज मिला है, पहली चीज वो है। दूसरी सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज इनकी ये हो गई है, जितने भी इनके सेल्स के प्लांट है, मॉड्यूल का प्लांट है, उसका काफी तेजी से रैंप अप हो रहा है। सेकंड अच्छी चीज। थर्ड अच्छी चीज ये हुई है, इनका जो कैश फ्लोज है, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, वो पॉजिटिव हो गया है। कहने का मतलब क्या है, भविष्य में जब कंपनी को अपनी फ्यूचर ग्रोथ करनी है, जो 2 गीगावाट का नायडोपुटा आंध्र प्रदेश में इनका सेल प्लांट आने वाला है नेक्स्ट साल के जून में, और फिर जो 2 गीगावाट का फर्दर सेल और मॉड्यूल प्लांट आने वाला है, अलॉन्ग विद जो आपकी ALMM3 के पहले आपकी वेफर्स और इनगॉट की फैसिलिटी आएगी विद द पार्टनरशिप ऑफ लिंडन। तो ये सारी चीज के लिए बिजनेस को जो भी कैश फ्लो चाहिए ना, एक लार्ज चंक ऑफ जो इनका कैश कैश की रिक्वायरमेंट होगी, वो इनके पूरे इनके ऑपरेशन से ही आ जाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव न्यूज है इस कंपनी के बारे में। और अगर आप कुछ नंबर्स वगैरह के बारे में हम लोग बात करें, तो अगर आप देखेंगे, जैसा हमने एंटिसिपेट किया था कि ये जो कंपनी है, आप देखेंगे वेबसॉल के केस में इनका क्या हो रहा है, सेल प्लांट इनके लग गए हैं। धीरे धीरे जो मॉड्यूल का प्लांट है उसका रैंप अप हो रहा है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। पिछले कुछ क्वार्टरों से इनके जो मॉड्यूल के प्लांट है उसका रैंप अप हो रहा है, सिंस इनकी सेल प्लांट भी आ गई है। तो अभी आप देख रहे हो, और सेल प्लांट इनकी जो मोस्ट रिसेंट सेल प्लांट आई थी लास्ट ईयर सितंबर FY 25 में आई थी, लगभग 600 मेगावाट की सेल प्लांट आई थी। तो वो पूरी दोनों सेल प्लांट का अभी रैंप अप हो रहा है, तो उसी कारण आपको दिख रहा है कि इनके जो नंबर्स वगैरह है वो काफी अच्छे आ रहे हैं। सो ये हो गया इनके सेल प्लांट के बारे में। आप दूसरी चीज क्या, आप ये भी जानते हो कि जो मॉड्यूल्स होता है, उसके उसमें जो आपको मार्जिन मिलता है वो रिलेटिवली लोअर होता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद योर सेल्स। उसी कारण दूसरी चीज ये हो रही है, कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है एक तरह से, वो आपका बदल रहा है। तो उसी कारण कंपनी को जो मार्जिन मिल रहे हैं, वो मार्जिन कंपनी को कम मिल रहे हैं। तो उसी कारण आपको एक तरह से ऑपरेटिंग डे लिवरेज कह लीजिए, उस तरह का कुछ एग्जांपल दिख रहा है। तो आप यहाँ पे एक और चीज अगर आप देखेंगे इस बिजनेस का, तो पिछले कुछ क्वार्टर में जो क्वार्टर फोर रहा है, वहां पे इनके मार्जिन लगभग 36.4 पे पहुंच गए हैं, जो कि क्वार्टर वन में मैक्सिमम गया था। अब क्वार्टर टू से ही कम होना स्टार्ट किया हुआ, क्योंकि क्वार्टर टू के बाद ही इनका बेसिकली जो इनका सेल वाला प्लांट है, लाइन टू जो थी, मतलब जो फाल्टा में इनकी 600 मेगावाट की प्लांट है, वो वहां से आई है। और पैट में आप देखेंगे कि इबेटा मार्जिन में तो आपको कमी दिखी है, बट पैट पे आपको ज्यादा ज्यादा क्यों दिख रहा है, बिकॉज इनको टैक्स को लेके कुछ एडवांटेज मिला है। तो ये तो कुछ इनके नंबर्स के बारे में हो गया। अब यहीं पे मैं आपको इनके ऑर्डर बुक के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है, और उसके बाद जो इनका ऑर्डर बुक है, लगभग लगभग मोटा मोटी आप देखेंगे उसके आसपास ही है। अब यहीं पे आप ऑर्डर बुक को देखिए, तो आपको यहाँ पे सर वो आपका 40% है, और जो मॉड्यूल्स है वो 60% है। तो यहाँ से भी आपको दिखता है कि प्रोडक्ट मिक्स जो है बेसिकली मॉड्यूल्स की तरफ आगे जाके बदल चुका है। तो इसलिए आप देखेंगे जो इन लोग अभी जो मार्जिन के बारे में जो आउटलुक देते हैं ये लोग, तो यू विल फाइंड कि इनका जो मार्जिन आपको दिख रहा है, अगर मैं क्वार्टर थ्री के अंदर आपको दिखाऊं, क्वार्टर जो अपकमिंग ईयर है या फिर जो क्वार्टर फोर खत्म हुआ है, तो आप देख रहे हैं लगभग 36% मार्जिन इनका यहाँ पे आया है। अब यहाँ से क्या ट्रेजेक्टरी रहती है आगे की, तो देखिए, आपको अगर इनका मार्जिन समझना है ना, तो वो सिंस आप देख रहे हो कि जिस सेक्टर में काम करता है, प्योर कॉमोडिटी प्लेयर्स हो गए एक तरह से, यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या होता है, आपको मार्जिन कब ज्यादा मिलेंगे, जब तक आप देखेंगे सेक्टर में आपके डिमांड सप्लाई का गैप दिख रहा है। उन सभी कंपनियों को जब तक ये डिमांड सप्लाई का गैप है, तो वहां पे आपको मार्जिन बढ़ने के स्कोप दिखते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे सप्लाई आपकी बढ़ने लग जाएगी, तो वहां पे आपके मार्जिन कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वैसा ही थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो उस कारण भी आपको दिखना है। अब एक और चीज, अगर मैं मार्जिन की ट्रैजेक्टरी के बारे में बताऊं, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एमएमए फोटोवोल्टिक्स का नंबर आया है। तो उनका आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर मार्जिन में इंप्रूव हुआ है, लगभग आई थिंक 34 या 35% मार्जिन रह गए हैं। तो अभी आप अगर आप पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो आप ये देखेंगे कि जो एमईवे फोटोवोल्टिक है वो G12R पे काम करता है, और वैसे ही जो आपका एल्पेक्स सोलर है वो भी G12R पे काम करता है। तो उनकी मार्जिन लगभग उस कुछ रेंज में आ रही है। तो भविष्य में आप ये पाएंगे कि जो आपका वेबसोल कंपनी है, इसका भी जो मार्जिन है उसी के ट्रेजेक्टरी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जो वेबसोल की जो पुरानी पुरानी मार्जिन थी लगभग 40% थी, अभी वो घट के लगभग 36% पे आ गई है। अब जो कंपनी इसी थॉट प्रोसेस को कंपनी की जो कमेंट्री है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कंपनी यही कहता है कि इनका जो मार्जिन है, जब तक ये सेल और मॉड्यूल की सप्लाई जो पूरी मिसमैच रहने वाला है, तो आने वाले 2 या 3 सालों में ये लोग अपने मार्जिन को रिलेटिवली इसके आसपास ही देखते हैं। बट सिंस थोड़ा सा वहां पे आपको प्रेशर दिख सकता है, तो मार्जिन आप ये मान के चल सकते हो कि आने वाले क्वार्टर्स में स्लाइट डिक्रीमेंट दिखे या इसके आसपास रहे। मतलब बढ़ने के तो स्कोप नहीं है, यहाँ से बहुत ज्यादा घटेगा भी नहीं। 1-2% की जो घटेगा या बढ़ेगा वो तो हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पूरा सेक्टर है काफी इवॉल्विंग है। तो ये आपको इनके मार्जिन के ऊपर आउटलुक मिल गया। अब ऑर्डर बुक के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसको ऑर्डर बुक को अगर आपको समझना है, तो उससे समझने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा
कि इनका पूरा FY26 में रेवेन्यू कितना है। तो आप देखिए इनका जो FY26 गया है, यहाँ पे आप फाइंड करेंगे कि लगभग 1049 करोड़ का पूरा रेवेन्यू इन्होंने किया है FY26 के अंदर। अब देखिए यहीं पे जो इनका ऑर्डर बुक है, यू विल फाइंड कि 1161 है। तो आप ऑलमोस्ट ऐसे कर सकते हो कि जितना इनका ऑर्डर बुक है उतना ही आपका बेसिकली रेवेन्यू आया है। तो इसको बुक टू बिल रेशियो कहते हैं। तो लगभग 1.05 इस तरह का इनका बुक टू बिल रेशियो हो गया। तो इससे इनके ऑर्डर बुक के बारे में आपको मालूम आइडिया लग गया। तो क्या दिखता है आपको कि प्रेजेंटली अगर ईयर ऑन ईयर ये लोग पूरा फ्लैटिश ग्रोथ रखते हैं तो इनके पास आने वाले 4 क्वार्टर के लिए ऑर्डर बुक की अवेलेबिलिटी होगी। बट क्या इनका ऑर्डर बुक इतने पे रहने वाला है? ये बिल्कुल गलत है। अब कंपनी जो है आप देख रहे हैं कि अब ये समझना है अगर आपको कि कंपनी कितना ग्रो कर सकता है आगे की तरफ, तो उसको समझने के लिए एक बेटर ट्रैजेक्टरी रहेगा। आप इन्हें क्वार्टर 4 के नंबर से देखिए। अब क्वार्टर 4 के नंबर्स क्यों लेके चल रहा हूँ? तो देखिए आपको ये पता है पिछले सितंबर के अंदर इनका फाल्टा में 600 मेगावाट का प्लांट आ गया था। तो अभी क्या हुआ है, उस प्लांट की धीरे धीरे रैंप अप हो गई है। अब रैंप अप हो गई है तो यू विल फाइंड कि बाय द एंड ऑफ क्वार्टर 4 वो प्लांट लगभग 80-90% पे रैंप अप हो गया है। अब जो सेल प्लांट होते हैं लगभग लगभग उसके आसपास ही उनकी कैपेसिटी रहती है। तो जो क्वार्टर 4 के नंबर से उसको आप एक बेस मान सकते हो। सिंस अभी जो पूरा FY27 होने वाला है वहां पे इनकी कोई नई कैपेसिटी आएगी नहीं, तो आप उसको बेस मानिए। तो उसके बेस पे आप इनका लगभग आप अगर 400 लेके चलोगे तो 400 मल्टीप्लाई बाई 4 लगभग 1600 होता है। तो आपको दिखता है कि यहाँ से लगभग 1000 करोड़ से लगभग 1600 तक ये लोग ग्रो कर सकते हैं आने वाले ईयर में। बट यहीं पे एक बार पॉज लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर किया उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए अभी आपको पता है इनका जो फाल्टा में प्लांट है वो आपका मोनो पीईआरसी टेक्नोलॉजी पे है। अब मोनो पीईआरसी टेक्नोलॉजी कोई खराब नहीं होती है। वो खराब क्यों नहीं होती है? तो अभी मैंने रिसेंटली जस्ट इसके पहले जो एक कंपनी को डिस्कस किया था उसका नाम है फुजियामा पावर। आप उस कंपनी का वो वाला वीडियो देखिए, यू विल फाइंड कि व्हाई मोनो पीईआरसी इज नॉट एन इशू फॉर कंपनीज लाइक वेबसॉल और इवन फॉर दैट सेक्स जो एल्पेक्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए वेबसॉल को समझना पड़ेगा आपको कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करता है। ये तो क्लियर है कि वेबसॉल पूरा डीसीआर सेगमेंट में काम करता है। तो जितनी भी आपकी जो नॉन डीसीआर मार्केट हो गई, जो आपकी यूटिलिटी स्केल पे होती है, जहाँ पे आपके बॉडी वगैरह काम करते हैं, फिर आपकी सीएनआई वाली जो पूरी सेगमेंट है जिसमें आपके सुजलॉन वाली कंपनियां हो गई, उस तरह की कंपनी बहुत ज्यादा काम करती है। तो उन चीजों से कंपेयर करना वेबसॉल को बिल्कुल ही सही बात नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे भी आपको पूरा ये जो होता है ना कि कनेक्टिविटी के इश्यूज चल रहे हैं, आपके कर्टेलमेंट के इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सारा जो पॉइंट्स है वहाँ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आपका ये एक्सपेक्ट करना कि आप इनके मैनेजमेंट से इन चीजों का आंसर जान पाओगे, तो वो बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन है। अब देखिए इनसे आपको किस चीजों के बारे में आइडिया लगेगा। इस कंपनी से वेबसॉल से आपको इस चीजों के बारे में आइडिया लगेगा कि पीएम कुसुम में क्या चीजें चल रही हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखिए वेबसॉल के जो क्लाइंट होते हैं वो आपका ओसवाल पंप होता है, फिर आपकी शक्ति पंप जो होती है, इस तरह की कंपनियां इनकी क्लाइंट होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो वेबसॉल काम करता है वो पूरा आपका डीसीआर मार्केट में काम करता है। अब डीसीआर मार्केट में क्या होता है? सरकार ने जो आपकी एएलएमएम लिस्ट बना रखी है उसकी पर्पस क्या है? उसकी पर्पस तो ये है ना कि आप पूरे डीसीआर मार्केट को यूज करो। अब डीसीआर मार्केट में कौन कौन सी स्कीम वर्क करती है? वो आपकी पीएम कुसुम भी वर्क करती है और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना काम करती है। तो इस कंपनी से आपको उस तरह से देखना है। अब डीसीआर मार्केट में अगर आपको जानना है तो वहां पे आपको कैसे समझना है? उसको समझने के लिए आप ये देखिए कि इंडिया में जो पूरी सेल की प्रेजेंट कैपेसिटी है वो कितनी है और कितनी डिमांड है, उसको समझना काफी जरूरी है। तो इस मैनेजमेंट ने अपने पूरे जो एएलएमएम की लिस्ट के अंदर जो अभी अप्रैल में आई थिंक अपडेट हुआ था, आई हैड शेयर्ड वन पोस्ट आल्सो, तो उससे आपको समझ में आएगा कि पूरे इंडिया में पूरी डिमांड सप्लाई का गैप कितना है। तो आप ये देखिए अभी जो प्रेजेंटली इंडिया में पूरी जो एएलएमएम है, जो सेल्स की कैपेसिटी होती है, उसमें लगभग 31 गीगावाट का पूरा ओवरऑल इंडिया में सेल्स है। और जो एएलएमएम लिस्ट है वो लगभग 173 गीगावाट है। अब 173 गीगावाट के नंबर को कैसे समझना है? क्या ये नंबर एक्चुअली में इन प्रोडक्शन है? कहने का मतलब क्या है, जितनी कैपेसिटी आपको किसी लिस्ट में दिखती है वो क्या एक्चुअली ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड वो एक्चुअली प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है? उसके लिए उसको जानने के लिए मैं एक वीडियो की लिंक कमेंट्स मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए, आपको और डिटेल में वहां पे मालूम चल जाएगा। नेट नेट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी अगर मैं सेल्स के बारे में आपको बात करूँ तो सेल्स की जो प्रेजेंट डिमांड है इंडिया में लगभग 50 से 60 गीगावाट की है। तो यू विल फाइंड कि लगभग 31 गीगावाट सिर्फ ओवरऑल आपके नेम प्लेट कैपेसिटी होगी। आप इसमें से भी कितनी रैंप अप हो रही है, कितनी एक्चुअली में ग्राउंड पे वर्क कर रही है, वो सारे नंबर देखोगे तो आपको और कम मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, डिमांड सप्लाई गैप काफी ज्यादा है। और अल्टीमेटली अब यहीं से मैं अगर आपको फुजियामा पावर के वाले पॉइंट से कनेक्ट करूं तो आप देखेंगे वो कंपनी लगभग 40-50% पे ग्रो कर रही है। वो कंपनी 40-50% पे ग्रो कैसे कर पा रही है? बिकॉज वो कंपनी देख रहा है कि पीएम सूर्यघर योजना जो है वहां पे काफी अच्छा टेलमेंट दिख रहा है आपको। दूसरा चीज क्या है, आप अगर ओसवाल पंप या आप शक्ति पंप को देखिए, वहां पे भी अभी देखिए उनका जो रिसीवर्स वाला इशू चल रहा है उसको हमने पिछले क्वार्टर में डिस्कस किया था। तो अगर मैं वो पॉइंट को लेके आऊँ, उस पॉइंट को अगर मैं हटा भी दूं तो यू विल फाइंड कि उस सेक्टर में भी काफी डिमांड है। तो नेट नेट आपको ये दिखता है कि इनका जो आप ऑर्डर बुक देख रहे हो, तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे इनका ऑर्डर बुक इंक्रीज होगा। तो आपको ये दिख रहा है कि डिमांड साइड में आपको कुछ कंपनी में इशू नहीं दिख रहा है। और अगर आपको एक और चीज समझनी है तो यू विल फाइंड कि देखिए इस कंपनी का जो है ना इन्वेंट्रीज जो है, इन्वेंट्री पिछले क्वार्टर में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि आपने देखा था ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो आपके ये रिसीवर्स वगैरह वहां पे से अटक गए थे।
तो वो उन कंपनियों को नहीं मिला, तो वहां से इनके रिसीवर्स वेबसॉल जैसी कंपनियों में अटक गए थे। तो वो रिसीवर्स का जो इशू है वो भी आपको सॉल्व होता हुआ इस कंपनी में दिख रहा है। और दूसरी चीज देखेंगे, जब इनका कैश फ्लोज को देखते हो तो आपको दिखेगा कि इन्वेंट्री बढ़ी हुई है। इन्वेंट्री बढ़ी क्यों है? बिकॉज देखिए, इनको अभी प्लांट्स को अपने रैंप अप करना है, तो उसके लिए आपको वेफर्स वगैरह लेके आने पड़ते होंगे। और यहीं से मैं एक और पॉइंट आपको लेकर कनेक्ट करूं, और इन्होंने अभी अपने प्रेस रिलीज में एक और अपडेट दिया है कि इनका जो मान लीजिए फाल्टा में जो प्लांट है, मतलब 600 मेगावाट का पहला लाइन है और 600 मेगावाट का एक दूसरा लाइन है। तो उसमें ये लोग जो इनकी एक लाइन है उसको वो लोग बेसिकली मोनो पीईआरसी से टॉपकॉन में अपग्रेड कर रहे हैं। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा क्या होगा? उससे आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, है ना। सेल्स के साइज वगैरह होते हैं वो चेंज होते हैं। नेट आपको जो उसके रेवेन्यू का रियलाइजेशन होता है वो आपको चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वो लोग कंपनी ये कहती है उसके बारे में ये लोग प्लान कर रहे हैं, और बाय द एंड ऑफ फरवरी FY 27 अपने उस एक सेल लाइन को मोनो पीईआरसी से टॉपकॉन में अपग्रेड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, वो 600 मेगावाट से बढ़ के लगभग 750 मेगावाट हो जाएगी। तो नेट नेट अगर मैं बोलूं बाय द एंड, अभी जैसे प्रेजेंटली अगर आप देखोगे ना, तो 550 मेगावाट की इनकी पूरी मॉड्यूल्स की लाइन है और सेल्स की 1.2 गीगावाट की है। बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर FY 27 इनके पास 550 मेगावाट की मॉड्यूल लाइन हो जाएगी और 1.35 गीगावाट की आपकी सेल की लाइन हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, एक लाइन 750 मेगावाट पे हो जाएगा और दूसरा लाइन जो है वो आपका 600 मेगावाट पे रहेगा। और जो इनका दूसरा प्लांट है, नायडा कोटा वाला प्लांट है, वो आपका बाय नेक्स्ट ईयर के जून में लगभग 2 गीगावाट का मॉड्यूल और 2 गीगावाट का सेल प्लांट आ जाएगा। तो कंपनी का जो केपेक्स है उस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब इस केपेक्स को एक्सपांड करने से इनकी पूरी रेवेन्यू में क्या दिक्कत आने वाली है? तो उसके लिए कंपनी जो है लगभग आप देखेंगे 250 करोड़ का केपेक्स करने वाला है। उससे क्या होगा, आपका फरवरी में लगभग मान लीजिए 15 दिन के लिए वो प्लांट आपका पॉज होगा। पॉज कौन सा होगा? सिर्फ फर्स्ट लाइन पॉज होगी, ऐसा नहीं है कि दोनों लाइन पॉज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, 600 मेगावाट वाला जो है इनका फर्स्ट सेल लाइन, वो लगभग 15 दिन के लिए पॉज होगा, तो वहां से कुछ रेवेन्यू लॉस मिलेगा इनको। और जो दूसरा लाइन है वो लगभग उसके आसपास ही चलेगा। और कंपनी का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में और क्या पॉजिटिव आया है, तो इनकी जो प्लेस शेयर के बारे में काफी जो बातें होती है, वो कंपनी कहता है कि उसके बारे में इनका सिंस कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है, तो कंपनी उसको रिलीज करने के लिए आने वाले कुछ 1 या 2 महीने में उसके बारे में आपको अपडेट मिलेगा। फाइनली अगर हम लोग इस कंपनी के बारे में कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें, तो कंपनी क्या बेस्ट वाली जो पूरी थीम है उसमें जाने की बात करती है। तो कंपनी कहता है कि सिंस अभी जो इनकी पूरी एक्सपर्टीज है वो आपके मॉड्यूल्स और सेल्स की तरफ है, तो उसको भविष्य में जब आगे जब बात होगी तो उसमें वो लोग आगे जाने की बात करेंगे। और दूसरी चीज ये भी है ना, आप ये देखिए, जो पूरी बेस्ट वाली थीम है ना, वो वेबसॉल के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज जो वेबसॉल का बिजनेस मॉडल है वो पूरा आपका डीसीआर मार्केट में काम कर रहा है, जहाँ पे वो पीएम सूर्यघर योजना हो गया है, फिर जो आपकी पीएम कुसुम स्कीम है उसकी तरफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब आप इनके पीयर्स को देखते हो ना, जो बड़े प्लेयर्स हो गए हैं, जैसे जो यूटिलिटी स्केल पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो बेस्ट की पूरी थीम होती है वो ज्यादा एप्लीकेबल होती है। तो वो जो क्वेश्चन है बेस्ट में इनका जाना है या नहीं जाना है, वो अभी के लिए तो आपको दिखता है कि पूरा कंपनी उस तरफ जाने की कुछ बात नहीं कर रहा है। अभी जो वेबसॉल जैसी कंपनी है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोग धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेट करें और अपनी धीरे धीरे सेल की प्लांट्स लेके आए और फिर आपकी वेफर्स और इनवर्ट्स में लेके आगे आगे जाके चले। तो कंपनी का अगर आप नंबर देखोगे ना, तो आपको इस तरह से नंबर दिखेगा, पूरा काफी अच्छे नंबर आए हैं इनके पूरे, काफी अच्छे से आपका रेवेन्यू भी ग्रो किया है। आपकी इबिटा में थोड़ा प्रेशर है सिंस आप बट आपकी सिंस प्लांट की रैंप अप हुई है, तो आपके इबिटा में भी लगभग आई थिंक 86% का ग्रोथ है और उसी कारण आपका पैट भी काफी अच्छे से एक्सपांड किया है। अब ये तो हो गए इनके FY 26 के बारे में। अब जो कंपनी है ना, इसको आपको देखना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप इसके आगे यहाँ से कंपनी कैसे ग्रो करेगा। तो इसको सो जस्ट लाइक लास्ट क्वार्टर, यहाँ पे हम लोग वैसे ही अगेन इनका रेवेन्यू एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि अपकमिंग जो ईयर है वहां पे लोग कितना ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने ये देखा कि FY 26 में इन्होंने लगभग 1049 करोड़ पे एंड किया है। और मैंने आपको ये बोला कि लगभग लगभग इनका मान लेते हैं जो क्वार्टर फोर में नंबर्स आए हैं, सिंस वहां पे आपके जो सेल प्लांट है और जो आपका मॉडल प्लांट है पूरा रैंप अप हो चुका है, तो वो आपको एक तरह से एक पूरा बेस दे देता है कि आप उसके कारण आप समझ सकते हो कि जो उसका बेस वहां पे आया है वही बेस आने वाले क्वार्टर्स में भी आगे होके जाएगा, प्रोवाइडेड कि इनकी जो ऑर्डर बुक है, मतलब जो अभी 1000 करोड़ के आसपास है, इनको नया ऑर्डर्स मिले और वो भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते रहे। अब देखिए बढ़ेगा भी कितना, तो वो उतना ही बढ़ सकता है ना, कि जितनी इनकी प्लांट की कैपेसिटी होगी वो उतना ही चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, FY 26 में ये लोग एट मैक्स लगभग 1600 का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब उसी में आप ये भी समझ के चलिए कि इनका जो सेल प्लांट है वो आपका मोनो पीईआरसी से टॉपकॉन होगा, तो उसमें कुछ समय का डिले भी होगा। तो नेट जो है आपका 1600 करोड़ से कमाएगा। तो अगर मैं कितना भी मान लूं, तो 1500 से 1600 करोड़ के बीच में इनका आपका टॉप लाइन रहने वाला है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर लगभग आप मान लीजिए 50% के आसपास ग्रोथ होगा। अब इबिटा मार्जिन जो है, जो FY 26 में सिंस इनको स्टार्टिंग का हाई बेस का एडवांटेज मिला था, जहां पे आपको दिख रहे हो इनके जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा थे, और इनका क्वार्टर फोर में आपके जो मार्जिन है लगभग 36% के 36.2% आया था। तो अगर मैं इन्होंने खुद ही कहा है कि थोड़ा मार्जिन में प्रेशर रह सकता है। और सिंस अगर मैं एमए फोटोवोल्टिक्स को देखूं या फिर जब की एल्पेक्स को भी देखूं, तो उनका भी मार्जिन 30% के ऊपर रहता है। और सिंस अभी ये लोग कहते हैं कि हमारा मार्जिन उतना डिप नहीं दिखेगा आपको,
बिकॉज और दूसरी चीज क्या है, ये कंपनी ये भी करता है ना, आपका 600 मेगावाट का जो सेल्स है वो पूरा मार्केट में ऐसे जाके बेचता है, तो उससे भी कुछ इनको मार्जिन में बेसिकली बूस्ट मिलता है। तो नेट नेट अगर आप देखोगे ना तो 36%, 36% का मार्जिन हम लोग इन अ वेरी हाईली ऑप्टिमिस्टिक केस में ले सकते हैं। मतलब अगर मैं सब कुछ अच्छा अच्छा लेके चलूँ तो वहाँ पे इनका 36% मार्जिन ले लेते हैं। और दूसरे उसके बेस पर अगर आप निकालो इनका एबिटा निकाल सकते हो। अब दूसरा चीज तीसरी चीज क्या है, इनका फाइनेंस कॉस्ट देखिए। अब फाइनेंस कॉस्ट के बारे में क्या है, सबको पता है मोनो पीईआरसी से टॉप वन में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें लगभग 250 करोड़ का केपेक्स लग रहा है इनका। अब यहीं पे पहले मैं आपको एक और ट्रिविया शेयर करता हूँ। देखिए अभी आप ये देख रहे हो ना, वेबसोलो के केस में आपको क्या दिख रहा है, ये लोग मोनो पीईआर से टॉप वन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे लगभग 250 करोड़ का केपेक्स लग रहा है। अब अगर आपने मेरी फुजियामा वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने मोनो पीईआरसी में ही अपना बैकवर्ड इंटीग्रेट क्यों किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि अगर आप देखेंगे उनका जो पूरा नया प्लांट है, मतलब उनको पूरे रॉ से जो मतलब स्टार्टिंग से ही उन्होंने रतलाम में जो प्लांट लगाया है, वो 300 करोड़ में उन्होंने पूरे 1 गीगावाट का प्लांट लगा दिया है। तो आपको क्या दिखा, आपको ये दिख रहा है कि मोनो पीईआरसी जो है बहुत ही सस्ता पड़ रहा है। अब ये कंपनी जो वेबसॉल है, यहाँ पे इनको अपने प्लांट को अपग्रेड करने में ही जो नई मशीन वगैरह लगाएंगे, वहीं वहीं पे लगभग 250 करोड़ रुपए लग जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने पॉइंट स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि मोनो पीईआरसी इज नॉट अ बैड टेक्नोलॉजी। जब आप टॉपकॉन या फिर एचजेटी जो टेक्नोलॉजी होती है, जो बड़ी टेक्नोलॉजी है, मोर एडवांस टेक्नोलॉजी है, जब आप उनकी बात करते हो ना, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपका एप्लीकेबल होता है आपकी यूटिलिटी स्केल पे। ऐसा नहीं है कि जब आप जैसे देखिए आपकी जो ये बेसिकली पीएम सूर्यघर योजना हो गया या फिर जो पीएम कुसुम स्कीम हो गई ना, तो वहां पे आपका जो पूरा काम है मोनो पीईआरसी में होता है। इवन जो यूएस हो गया, चाइना में भी हो गया, तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे जो स्कीम्स है वहां पे आपकी पूरी ये मोनो पीईआरसी में ही काम हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपकॉन लाइंस का यूज नहीं है, कहने का मतलब यही है। इसलिए जो वेबसॉल भी कंपनी है ना, इसलिए अपने सिर्फ एक ही लाइन को मोनो पीआरसी में अपग्रेड कर रहे हैं, सॉरी एक ही लाइन को आपको टॉपकॉन में अपग्रेड कर रहे हैं और दूसरे लाइन को मोनो पीआरसी में अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये बात भी इनको पता है। ऑल्दो ये चीज उन्होंने कॉन्क्लेव में बोली नहीं है, बट दिस इज व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम बाय रीडिंग डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो। सो इसके बेस पे मैंने इनका पूरा मार्जिन का कैलकुलेशन लिया है। अब देखिए, हाँ, इसी की बेस पर हम लोग जो बात कर रहे थे पूरे फाइनेंस कॉस्ट के बारे में, तो देखिए इनको लगभग लगभग 250 करोड़ का केपेक्स करना पड़ेगा अपने टॉप मोनो पीआर से टॉप में जाने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, इनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो ऑल्दो अपग्रेड हुआ है, तो इनका जो फाइनेंस कॉस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो 9% के ऊपर रहता है। अब सिंस इनकी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है, तो चलिए अगर ऑप्टिमिस्टिक केस में अगर हम फिर भी ले लेते हैं कि लगभग 8% भी इनका बेसिकली इंटरेस्ट रेट मानोगे, तो FY26 में इनका लगभग 16 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट आया था, उसमें आप 250 करोड़ के ऊपर निकालिए, तो लगभग लगभग 30-40 करोड़ के बीच में इनका फाइनेंस कॉस्ट रहेगा। अब डेप्रिसिएशन का जो नंबर है वो भी आपका बढ़ता हुआ दिखेगा आप आने वाले ईयर में क्यों बढ़ता हुआ दिखेगा, बिकॉज कंपनी ने जो भी इनकी प्लांट्स है उसका जो डेप्रिसिएशन का टाइम है उसको कम कर दिया है। कहने का मतलब क्या है, और क्विकली वो डेप्रिशिएट होगा, तो उसके बेस पे आपको दिखेगा कि डेप्रिसिएशन का जो नंबर है वो भी आपको और तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। और एंड में जो इनकी पूरी टैक्स वाली चीज है, आपको ये दिख रहा है क्वार्टर फोर में इनका जो प्रॉफिट का नंबर है वो थोड़ा सा बढ़ गया था, बिकॉज आपको जो टैक्स है वहां पे थोड़ा एडवांटेज मिला था, तो वो भी चीज आपको नॉर्मल टैक्स रेट हो जाएगा जैसे कंपनी ने भी कहा है आने वाले ईयर में। तो नेट नेट अगर आप देखोगे ना, सिंस आपका एक एबिटा लेवल से भी थोड़ा आपको मार्जिन में डिप दिखेगा, और एबिटा के नीचे जितने भी लाइन आइटम्स होते हैं उन सभी जगहों में आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट दिखेगा। तो उस बेसिस पे जो मुझे लगता है इनका जो पैट है वो आपको उतना तेजी से इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि आप नेट नेट ये देखिए ना, इनका जो पैट मार्जिन है लगभग 20% FY26 में रहा था, और FY26 में वो घट के लगभग 20-21% के आसपास आ जाएगा। तो इस बेसिस पर आप इनके नंबर्स को देखिए, ये तो देखते हैं इनके जो आने वाले क्वार्टर्स होंगे उसमें लोग कैसा परफॉर्म करते हैं, कितने से रैंप अप कर पाते हैं। कंपनी काफी कंसिस्टेंट है, काफी क्वार्टरों से परफॉर्म करते आई है, बट वही चीज है सिंस अभी देख रहे हैं आप, इनका जो नया केपेक्स होने वाला है वो 1 साल बाद आएगा, तो आपको जो FY27 होगा और वहाँ पे थोड़ा मार्जिन का डिप भी दिख रहा है, उसके कारण आपको नेट नेट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं दिखने वाला है FY27 के अंदर। बट वहीं जब इनका FY28 आएगा, वहाँ पे सिंस इनकी नई सेल लाइन्स आ जाएंगी, उनका रैंप अप होगा, तो वहाँ पे चीजें काफी ज्यादा चेंज होंगी। बट अगेन सिंस ये सेक्टर पूरा इवॉल्विंग है, तब तक चीजें कैसे रहेंगी वो डायनामिक्स तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करके ही मालूम चलेगा। अब इसी में अभी देखिए, आप रिसेंटली एमईबी फोटोवोल्टिक्स का नंबर आया है, आप उस कंपनी को भी देखिए, और साथ ही साथ अभी अल्पेक्स के नंबर आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सेक्टर काफी इवॉल्विंग मोड में है, और वेबसॉल के नंबर को तो अगर अभी देखे जैसे देख रहे हो कि पूरे सेक्टर में लेके काफी ऑप्टिमिज्म हो गया है, जैसे जो ओवर कैपेसिटी वाली जितनी भी थॉट प्रोसेस चल रही थी उस चीजों में थोड़ा सा चीजें चेंज होगी, और आने वाले क्वार्टर में डिस्कस करते रहेंगे। होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।